मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे नाम का भी कोई किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया है। आबिद भाई, जसप्रीत बुमराह को चलो। देख के डर डर लगता है वल्लाह। ये एक सिस्टम बनाना है कि जो जब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो उसमें आपने लाजमी आपने क्रिकेट खेलनी है। सही आप कुदरत के कुदरत का निजाम। निजाम। कुदरत का निजाम। डोमेस्टिक आके नहीं खेलते क्योंकि टाइम ही नहीं होता। कभी कोई लीग जा रहा है, कभी कोई लीग जा रहा है। तो हमारे कोचेस किस काम के हैं जब उन्हें नजर ही नहीं आता? पहले दिन वो घास देख रहे थे तो वो समझते हैं कि हाँ यार, चार चार पेसर खिला देंगे। शेब मलिक भाई हैं, हम्म, उनसे ना उनको काफी नॉलेज है विकेट का। जी। आप अक्टूबर या जुलाई अगस्त में आप ये समझे कि वो पर्थ की जी। तरह मिलेगा विकेट। मगर हर चीज में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। पाया था ऐसे अच्छा तो आप स्पिन ही खिला रहे हैं फिर चार पैसा खिलाने की क्या जरूरत है। शॉर्ट फॉर्मेट है, 4 घंटे में आपको 2-2 करोड़ रुपया मिल जाता है। 15 साल बाद मुझे जाके पाकिस्तान की कैप जी मिली। जी जी जी। मैं धक्के खा खा के क्या क्या नहीं मैंने पापड़ बेले, क्या मैंने उनको ऐसी ऐसी फेंटी लगाई कि वो देखते ही रह गए। एंजाइना एक बीमारी होती है हार्ट की। जी सही जी है। जी तो जी जी लोगों ने जी। हार्ट अटैक करके ना आपसे रिक्वेस्ट है आप जरा पूछ लें। सर खेल आपके ये लिए अल्लाह। आपके लिए तालियां हैं, आपके लिए सलूट है, अल्लाह हमें आपको बिल्कुल सेहत सही दे। बात। क्योंकि हम लोगों का बॉलिंग अटैक अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आपको जिंदगी में मौका मिला, खेलना चाहेंगे दोबारा पाकिस्तान के लिए? मैं तो अंदर जाते ही मैं घबरा रहा होता था। मुझे याद है जब फखर जी। जमान आउट हुआ, मैं कहा या अल्लाह अब तेरे बचा हवाले। ले। तो वो यकीन करें मेरा मुझे डर लग रहा था कि वो अभी पवेलियन में ना चले जाएं और जाके ना उनको मार दे। कुछ ना लगा दो। तब तक मुझे लगता है अब आप इंटरव्यू आप शुरू हुए सही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अली सैयद, आपका होस्ट एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर हैं। जनाब, आज जो हमारे साथ क्रिकेटर आए, फाइटर, सिंपली अ फाइटर। सैंपल साइज बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इम्पैक्ट कितना डाला किसी क्रिकेटर ने जो मुद्दतों याद रह गया। ऐसा फाइटर हमारे दरमियान मौजूद है जिनके पास एजाज है, जिन्होंने ओडीआई में और टेस्ट में 100 किए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला डेब्यू किया इन्होंने शारजा में 2019 में। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही मैच में 100 स्ट्रक किए, और फिर 2019 में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया रावलपिंडी के अंदर। वहां पे भी इन्होंने 100 स्ट्रक किए, और वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन। फिर कुछ अलील हो गए, तबीयत खराब हो गई और किस्मत ने साथ नहीं दिया, मगर दोबारा शेरों की तरह, टाइगरों की तरह कमबैक किया पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में, और फिर दोबारा ही इज अमंग द रन्स। मेरे हम नाम है, और जैसे मैं हूं आबिद अली सैयद आपका होस्ट, मेरे साथ हाजिर हैं जुबैर खान और जौहर आफाक। मैं सीधे लिए चलता हूं हमारे मेहमान, मेरे हम नाम आबिद अली भाई की तरफ। आबिद अली भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर? खैर खैरियत हैं, और शुक्रिया बहुत बहुत शो में आने वालेकुम अस्सलाम आबिद भाई। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे नाम का भी कोई किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया है। का। नहीं तो नहीं। जुबैर भाई आपका भी और भाईजान आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आप सब लोगों की दुआओं की वजह से तो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, सब बेहतरीन है। अच्छा। माशाल्लाह। आबिद भाई, कुछ सवालों का, कुछ गुफ्तगू करेंगे, सवाल तो नहीं, गुफ्तगू करेंगे, इनसाइड जानेंगे। जितनी आपने पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली, और डोमेस्टिक में आप खेलते रहते हैं और बैटिंग करते हैं, और ये जमन दरअसल टेक्निक वाइज इतने सॉलिड स्पिनर्स के खिलाफ वो काउंटर अटैक और टेक्निक कंपोज लगी जब पाकिस्तान ने शारजा में आपने खेला, डेब्यू किया, तो अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन, लाइक ऑस्ट्रेलियन डिड 100, यू मेक 100। और आबिद भाई, मैं ये जानना चाहूंगा कि एज एन ओपनर, अभी भी हम टेस्ट में ना स्ट्रगल कर रहे हैं, पाकिस्तान की ओपनिंग सेटल्ड नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो स्ट्रगल करते हैं, हम अपने अपने होम ग्राउंड पे बांग्लादेश से भी हार गए। अ, उसका हवाला मैं ये दूंगा कि 2019 के अंदर, मतलब यू रिचली डिजर्व इट, जिस तरह आपने एक अनाउंस किया था, यस आई एम हियर, मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैंने अनाउंस कर दिया, और फिर आपको वर्ल्ड कप से ड्रॉप भी कर दिया। कहने का मकसद, जो इतनी तमीज मैं बांध रहा हूँ, ओपनिंग सेटल्ड क्यों नहीं है आपकी? बाबर रिजवान चले T20, वो लॉन्ग फॉर्मेट में टेस्ट और ओडीआई, क्या वजह क्या है कि सेटल्ड ओपनर क्यों नहीं है? ओपनर का काम जो होता है वो बड़ा मुश्किल काम है। ये बेसिकली आपको इसके लिए ना बड़ी कोशिश जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ती है। मैं आपको अपना ही बता देता हूँ।
मेरा जो डेब्यू हुआ लेट हुआ या जिस तरह भी हुआ, जिस तरह भी जो जो भी हालात बने, ओपनर मैंने पूरी अपनी लाइफ में क्रिकेट ओपन ही की थी डोमेस्टिक लेवल पे। वो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत टफ है, वो आसान नहीं है। वहां पर नया बॉल खेलना बड़ा मुश्किल है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाते हैं, चाहे आप एशिया कंडीशन में चले जाएं या साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी चले जाएं आप, वहां पर नया बॉल कहीं भी आप जाके खेलेंगे ना तो वहां मुश्किल होगी, क्योंकि नया बॉल खेलना एक आर्ट है। वो आर्ट हमारे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि मैं अपनी तारीफ नहीं करता, मैं सईद अनवर साहब और आमिर सुहेल साहब, जब वो पुराने, जब हम उनको ही देख देख के हमने क्रिकेट हमारे में अंदर आई। 92 का वर्ल्ड कप देखा जब वो चैंपियन बने इमरान खान साहब की क़यादत में, तो उससे जरा जज्बा पैदा हुआ। वहां से ओपनर का जो सर्कल चलता आ रहा है अभी तक, रवां दवा चलता जा रहा है। कभी आया कभी गया, कभी कोई आया कभी कभी कोई आया। तो ओपनिंग का जो शॉट है ना, वो स्लॉट है, वो बड़ा मुश्किल है। उसमें आपको ना थोड़ा सा अपनी जो टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस देना है, और उसकी प्रैक्टिस है। जब मैं आया था टीम में तो मिसबाह मिसबाह उल हक हमारे कोच थे, यूनुस भाई थे, और जो सीनियर प्लेयर थे अजहर अली, वो थे, असद शफीक थे। तो वो हम लोगों ने नए बॉल की प्रैक्टिस करते थे। मैं एक नाम लेना जरूर चाहूंगा, शाहिद असलम, जो हमें प्रैक्टिस जी जी जी। करवाते। बिल्कुल। बेसिकली वो जितना हार्ड वर्क करवाते थे शाहिद असलम भाई, और नया बॉल लेते थे वो, हमें नए बॉल की ही प्रैक्टिस करते थे। वकार भाई हमारे बॉलिंग कोच थे, वो नया बॉल देते थे जब हम लोग बैटिंग करते थे। तो बेसिकली नया बॉल खेलना एक आर्ट है, उसके लिए आपको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में जाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको 140 प्लस बॉलर मिलते हैं, कोई जी 135 के भी नहीं मिलते। और वो अपनी टीम को, जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हर मुख्तलिफ कंट्रीज की अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। तो वहाँ के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर होते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी तक जो, अभी ये जो लास्ट मैच मैंने देखा था उसमें अगेंस्ट बांग्लादेश, तो वहां भी अब बॉल, जब तक हम लीव करना नहीं ना सीखेंगे उस वक्त तक हमें उसका, नए बॉल का आर्ट का पता नहीं चलेगा। हम लोगों के मेंटली तौर पे ये अब माइंड में आ गया, स्ट्राई रोटेट। ओपनर का काम होता है कि नए बॉल को सी ऑफ करना, और जो अपने जो पीछे 1 डाउन 2 डाउन और 3 डाउन है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हमने बना के सेट करना है। अगर हम लोग बच गए हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम लोग स्टेबल हो गए हैं, तो फिर लंबी इनिंग खेल जाओ ताकि वो दूसरों के हमारे काम आ जाए। ताकि ओपनर नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 अगर लंबा स्कोर कर देते हैं तो टीम ऑटोमेटिकली 300 प्लस कर देती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो सॉर्ट आउट करनी है। और मेरा ख्याल है कि जो पीसीबी के जितने भी कोचिंग स्टाफ हैं जो नए अभी आए हैं, और मेरा ख्याल ये प्लेयर का खुद काम है। जो अब मैं ओपनर था, मैं जाता था तो मैं अपनी प्रैक्टिस खुद करता था, जी जी। नए बॉल से करना, उसको मद्देनजर रख के हम प्रैक्टिस करते थे। आबिद भाई, आपकी बात से अंदाजा ये महसूस होता है कि जो हमारे ओपनर्स हैं वो टीम में तो मौजूद हैं, लेकिन उन्हें डोमेस्टिक इतना नहीं खेला, जिसकी वजह से वो नए बॉल को उस तरह सी ऑफ नहीं कर पा रहे या नए बॉल को उस तरह हैंडल नहीं कर पा रहे। और चूंकि हमारी ओपनर्स जल्दी आउट हो जाते हैं तो सारा जो प्रेशर है वो मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है, और अंदर उसके बाद वो एकदम कोलैप्स कर जाता है। तो क्या वजह है कि हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इम्फेसाइज नहीं करता डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ? हमारे जितने भी नेशनल प्लेयर हैं इंक्लूडिंग बाबर आजम, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 2 साल में बाबर आजम की कोई सेंचुरी नहीं है, और इसका मतलब ये है कि वो डोमेस्टिक भी नहीं खेलते। तो क्या वाकई में बाबर आजम ने अपनी फॉर्म खत्म कर दी है? और साथ साथ मैं आपसे एक और चीज ये पूछना चाहूंगा कि वजह क्या है कि जब देखें हमारे पास बहुत सारे स्लॉट्स में बहुत नए ओपनर आए, मामूल हक बहुत अच्छा इंक्लूजन था, हमने अपने विकेट्स पे स्कोर करना नहीं सीखा, या चौथी इनिंग में स्कोर कर नहीं पाते, तीसरी इनिंग में स्कोर कर नहीं पाते,
वजह क्या है इसकी? हमारे यहाँ सिस्टम अब जो क्रिकेट हो गई है ना, ओवरऑल ये T20 की वजह से, जैसे लीग्स शुरू हो गई हैं, टाइम ही नहीं मिलता। और जब डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है तो लड़के अब, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उन्होंने एक सिस्टम बनाना है कि जो जब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हो तो उसमें आपने लाजमी आपने क्रिकेट खेलनी है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जिस जिन दिनों में होती है उसमें आपको आप तीन चार चीजें वहां पर सीखते हैं। सबसे मेन चीज है आप टेम्परामेंट सीखते हैं। आपको नॉलेज आता है कि किस तरह बॉल को सी ऑफ करना है, किस तरह आपने रन्स निकालने हैं। आपका स्टेमिना पता चलता है कि हम लोग फिटनेस पे लगे हुए हैं। मैं कहता हूं कि आप मैच एक 4 डे खेलेंगे, वो वही लड़का खेल सकता है जो फिट होगा। जब बॉलर होगा वो कम से कम 20-25 ओवर करेगा तो उसका पता चल जाएगा कि वो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, अगर एक ही स्पीड के साथ वो करेगा। इसी तरह हमारे ये जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हम लोग, मुझे भी याद है जब मैं बांग्लादेश लास्ट सीरीज खेला था तो हम लोग सीधा कराची आए थे। रजाक भाई हमारे कोच थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि यार डोमेस्टिक से ही मैं आया हूँ। मेरी जो पहचान है वो डोमेस्टिक से ही मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। मैं डोमेस्टिक का कोई मैच नहीं छोड़ता था, चाहे वो एक रह गया या चाहे, मैं पूछता जरूर था कि जी हम लोग अगर हम अवेलेबल हैं, अगर आपको जरूरत है तो हम आके खेल सकते हैं। तो कोचेज हमें ऐसा समझते कि यार ये कितना अच्छे हैं कि ये डोमेस्टिक को प्रेफर देते हैं। तो ये जब से ये T20 लीग्स वगैरह आई हैं, इनसे अब देखें वो हर फॉर्मेट खेल रहे हैं, T20 भी खेल रहे हैं, वनडे भी खेल रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग जब खेलते हैं डोमेस्टिक तो ये कोई भी इंटरनेशनल जो प्लेयर होते हैं वो खेलते हैं। डोमेस्टिक आके नहीं खेलते क्योंकि टाइम ही नहीं होता। कभी कोई लीग जा रहा है, कभी कोई लीग जा रहा है। ये तो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि कोई ऐसा वो स्केड्यूल बनाए या कोई ऐसा कुछ बनाए जिससे इनको पता, इनको कहें कि यार डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। हम लोग टेस्ट में क्यों स्ट्रगल करते हैं? टेस्ट जो मैच होता है वो स्ट्रगल ही है। टेस्ट मैच का 4-5 दिन का मैच होता है। उसमें आपका टेम्परामेंट बहुत काउंट करता है। फिजिकली भी टेस्ट है, मेंटली तौर पे भी टेस्ट है, आपका बैटिंग का भी टेस्ट है, बॉलिंग का भी टेस्ट है, फील्डिंग का भी टेस्ट है। हर चीज का टेस्ट होता है, वो इसलिए उसका नाम टेस्ट है। तो ये सबको चाहिए कि वो जाके मैचेस खेलें, और उसी की वजह से हम लोग अच्छा खेलते हैं। और उसी से उस डोमेस्टिक ने ही हमें इज्जत दी है और उसी को हम लोग प्रेफर करते हैं। देखिए डोमेस्टिक से ही आपको टेम्परामेंट आएगा। तीसरा और चौथा दिन जो होता है, जैसे अब टर्निंग होता है, टर्निंग क्रैट हो जाते हैं, विकेट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। पाकिस्तान में तो हमेशा चेंज ही हो जाता है क्योंकि एशियन कंडीशंस हमेशा यहाँ पर घास वगैरह इतनी नहीं होती। जी तो जी। ये तो आबिद भाई, तो हमारे कोचेस किस काम के हैं? जब उन्हें नजर ही नहीं आता, पहले दिन वो घास देख रहे थे तो वो समझते हैं कि हाँ यार चार चार पेसर खिला देंगे। हमारे कैसे कोचेस हैं, लाइक अजहर महमूद, वकार यूनुस, इन लोगों ने क्या पिच, इतने साल हो गए इनको आज तक पिच रीड करना नहीं आया। देखिए मैं शेब मलिक भाई हैं, हम्म। उनसे ना उनको काफी नॉलेज है विकेट का। जी 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 बिल्कुल। मिसबा भाई को और इनसे ना पूछते होते थे, यूनुस भाई को। हम लोग जब थे साथ तो हम ना इनसे पूछते होते थे, यूनुस भाई ये आज कैसी विकेट है, मिसबा भाई ये कैसी विकेट है। तो वो कहते होते थे, कहते यार जो पहला घंटा है ना उसमें आप कोई जज नहीं कर सकता है कि ये विकेट कैसी है, क्योंकि सही बात है। मिट्टी है ये, उसमें आपको रोल हो जाता है। थोड़ी थोड़ी घास होती है, वो चाबी डालें या कोई कुछ डाल दें वो सॉफ्ट हो जाती है। कई दफा सॉफ्ट जो होती है वो बल्ले पे बड़ा अच्छा बॉल आता है। अब ये तो नहीं है कि इंटरनेशनल जो मैच हो बिल्कुल ही गीली विकेट पे होगा या इतना इतना बड़ा घास होगा, इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि आईसीसी की भी कोई रिक्वायरमेंट होती हैं। तो अब ये पाकिस्तान में जितनी भी विकेटें होती हैं वहां पर आपको कंडीशंस का पता होता है कि यार किस तरह की कंडीशंस हैं, उसको आपके मद्देनजर रख के आपने टीम सिलेक्शन करनी होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो चार फास्ट बॉलर खिलाने का मकसद था, या फिर आप बिल्कुल घास छोड़ देते ताकि पता चले कि यहाँ तक बॉल आए, पता चले
अब वो बॉल पहले घंटा सीम हुआ है, बस सीम हुआ, स्विंग हुआ है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो आपने बांग्लादेश ने आबिद भाई, आपने इतना अच्छा क्रिकेट खेली है पिंडी क्रिकेट ग्राउंड में, क्या आपको लगता है कि कभी इस तरह हो सकता, जिस तरह की ये मेंटालिटी थी इनकी कि चार फास्ट बॉलर है? क्या पिंडी मैं क्रिकेट ग्राउंड में, मैं आपसे कुछ और नहीं पूछ रहा, आपने क्रिकेट खेली है और पिंडी में डोमेस्टिक बहुत खेली है, मैं पिंडी क्रिकेट ग्राउंड के, कभी आपको ऐसा विकेट मिला कि आपके यहाँ से बॉल गुजर रहा हो 2 दिन तक, 3 दिन तक? नहीं, वो बेसिकली पिंडी और इस्लामाबाद एक ग्राउंड है, डायमंड क्रिकेट ग्राउंड। हाँ शेख बिल्कुल है। साहब उनके हेड हैं वहां पर उस ग्राउंड के। शकील शेख। तो शेख शकील साहब, हाँ जी। हाँ जी मैं जी। उन्हीं की क्लब से ना, कोई उन्हीं की इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन से ही मैं कोई 4 साल खेला हूँ वहां पर। अच्छा। आप यकीन करें, वहां की जो विकेटें होती थी वो ऐसी होती थी कि 3 दिन में मैच खत्म हो जाता था। 3 दिन या 2.5 दिन में ना मैच खत्म हो जाता था। वो इतनी अच्छी बैट पे भी बॉल बॉलिंग आते में। भी बड़े होते थे वहां पर। पिंडी की भी विकेटें ऐसी ही हैं, लेकिन वो वेदर कौन सा था, कंडीशंस उस टाइम, महीना कौन सा था, महीना कौन वो सा था? वो डिपेंड करता है कि जनवरी है, फरवरी है या दिसंबर है, उसमें वेदर कंडीशंस चेंज होती बहुत हैं। अच्छा था, बिल्कुल अब सही। आप अक्टूबर या जुलाई अगस्त में आप ये समझे कि वहां पर अगर घास आप छोड़ दें तो आपको विकेट ऐसा मगर मिलेगा कि वो पर्थ की जी, तरह मिलेगा विकेट। मगर आबिद भाई ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना कि 3 आपका इंटरव्यू ले रहे हैं सर, चौथा होगा तो इंटरव्यू अच्छा होगा। सर आप 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, इतने सीजन प्रो हैं, इतना सीनियर हैं, इतना एक्सपीरियंस है। सर इस बांग्लादेश की टीम को 20 विकेटें नहीं ले सकते थे? ये तो ऐसे हुए जैसे कि लैक लस्टर, इन्होंने 2-3 मैच खेले होंगे, ना रिवर्स स्विंग कर सकते हैं, ना स्विंग कर सकते हैं, ना सीम कर सकते हैं। सर मैं तो बिल्कुल ही ये मैं समझा कि मुझे कहता लगता हूँ, है ये टेस्ट के बॉलर हैं। देखें हमारे बेसिकली हमारे इस टाइम यही हैं फास्ट बॉलर्स ना, जो पीछे लॉट है। जी बस मेरा ख्याल है कि मीर हमजा वो टीम के साथ ही है, जी वो बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि खिलाने 4 ही थे या 3 थे या 4 खेलते थे, जो भी था। जी जी अब देखिए, चाहे घास वाली विकेट है, चाहे आपको सीमट वाली विकेट है, सीमट वाली विकेट भी होती है, इनके पास स्ट्रेंथ थी हमारी पाकिस्तान टीम के पास कि रिवर्स स्विंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपका बेसिकली आपने बेसिक्स पे काम करना है। हमारा बेसिक्स पे काम ही नहीं था। जी उन्होंने हमें हम पे वर्क करके आए हुए थे, पूरी बिल्कुल। बांग्लादेश टीम जो बैटिंग यूनिट था, उन्होंने पूरा हम लोगों पे वर्क किया होमवर्क हुआ किया हुआ था। था। शहीनशाह स्विंग करता है, नया बॉल अगर उसका हमने निकाल लिया तो हम जंग सरवाइव कर खत्म। जाएंगे। फिर बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद खुरम शहजाद है, उसकी लेंथ क्या है, उस पे हमने काम करना है। फिर मोहम्मद अली जो है वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके आया है, वो रिवर्स स्विंग वगैरह गुरबाज करता है, अच्छा करता। लेकिन जी जी उसको हमने किस तरह लेके चलना है, उन्होंने पूरा वर्क किया हुआ था। ये आप देखें, बांग्लादेश ने जो क्रिकेट खेली है, ये अब उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही बिल्कुल। है। हर बेहतरीन बिल्कुल। चीज क्रिकेट गया। में हर चीज में पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। हम लोगों ने थोड़ा सा उनको रिलैक्स किया कि अंडर जी एस्टिमेट कर दिया। हम्म क्रिकेट है ये। तो चाहे वो जिम्बाब्वे है या चाहे बांग्लादेश है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है या कोई भी टीम है, देखें एक बॉलर ने बॉल ही करना है और जी बैट्समैन ने बॉल बॉल को खेलना है। वो बॉल कहीं भी अच्छा भी हो सकता है, कोहली को हो जाएगा, बाबर आजम को भी तो हुआ है ना। जी दुनिया का कहते हैं कि जी वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, लेकिन बाबर आजम को बॉल नहीं हो सकता, हुआ है, कैच ड्रॉप हुआ है, सिंपल कैच ड्रॉप हो गया। तो ये चीजें साथ साथ ही हैं, हमने चलती वर्क है। कैसे करना है। आपका पीछे आप लोगों ने किस तरह आपने वर्क किया हुआ है, आपकी प्रेपरेशन कैसी है, वो मायने रखती है। आपको हफ्ता हो गया वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों ने ये नहीं डिसाइड किया कि किस तरह की विकेट होगी, किस तरह की हमें रिवर्स स्विंग, अगर हम 4 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं तो रिवर्स स्विंग में हमने किस तरह बॉल करना है। खिलाने 4 ही हैं या 3 खिलाने हैं, जो 3 नहीं कर सकते वो चौथा क्या कर लेगा फिर। सही बात सही बिल्कुल सही बात। बात। आबिद ठीक है, भाई, चाहे जी जी बोलिए। सलमान अली आगा को आपने ऑफ स्पिनर खिलाया है, वो तो एज ए बैट्समैन इतना अच्छा बैट्समैन है वो तो, जी और वो बिल्कुल। आता है 6वें 7वें नंबर पे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने 4 खिलाए हैं या 3 खिलाए हैं, वट एवर, लेकिन आपका वर्क एथिक क्या है, आपने किस तरह प्रेपरेशन की है,
आपने सेशन टू सेशन किस तरह बॉलिंग करनी है। ये मुझे याद है जब मैं था टीम में तो मिसबा भाई और यूनस भाई हर वकार भाई होते थे हमारे साथ, वकार भाई बॉलिंग कोच होते थे। तो वो हर सेशन में बॉलर्स से डिस्कस करते थे कि यार इस सेशन में हमने थोड़े ज्यादा रन्स दे दिए हैं, अगर इसमें हमने थोड़ा सा ये काम कर लें तो ये बेटर हो जाएगी। तो ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी है पाकिस्तान टीम आबिद की। भाई, आबिद भाई आपकी बात काटूंगा माजरत के साथ। अभी आपने दो बातें, आपकी बातों में मैंने दो बातों में से सवाल निकाल लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है आपने की। एक आपने बात की लीग क्रिकेट की, डोमेस्टिक लड़के नहीं खेल पा रहे क्योंकि बीच में लीग्स बहुत आ रही हैं, T20 बहुत हो रहा है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये T20 लीग जो दुनिया भर में हो रही है और हमारे सारे लड़के जो हैं वो लीग्स के पीछे लग गए हैं, और जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि सारे वो पैसों के पीछे लग गए हैं कि भाई जहां से पैसा आ रहा है, कभी अमेरिका चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कभी इंग्लैंड चले जाओ, कभी दुबई चले जाओ। पैसा कमाना सबका हक है, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन आपको अपने मुल्क को सबसे पहले रखना पड़ेगा। अभी हमको टेस्ट मैच में जो मुझ जैसे अनाड़ी को जो समझ आई ये बात, वो ये समझ आई कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो अब सिर्फ T20 के बॉलर्स होके रह गए हैं। आप शाहीन शाह आफरीदी को आप देखिएगा, वो आए हैं, उनका पहला स्पेल शाहीन शाह आफरीदी मुझे याद है, वो एक जमाने में आते थे, वो पहला स्पेल ही उनका 145, 146, बिल्कुल 146 हम बिल्कुल। जाते नहीं थे। अब उनकी स्पीड आते ही 132, 133, 131, और ना बॉल स्विंग हो रही है सही से। उसके बाद सेकंड स्पेल में तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। उसके साथ साथ हमारे जो दूसरे बॉलर है, अब मोहम्मद अली हो गए या फिर फोरम हो गए, उनका हम कुछ अभी दोष नहीं देंगे क्योंकि वो बेचारे अभी नए नए आए हैं। उनके उनके बारे में हम उनको खिला लिया रावलपिंडी में। साथ में फिर हमारे हारिस रऊफ T20 में हो गए या ओडिया में हमको उनको खिला लेते हैं, कभी टेस्ट में भी खिलाया है। तो इन बॉलर्स में हमें वो बात नजर ही नहीं आती है जो हमें दूसरे बॉलर्स में नजर आती है, वो स्टेमिना नहीं है, वो लॉन्ग स्पेल करने की जो है एक होता है ना एक हिम्मत, वो नहीं है। वो लॉन्ग स्पेल करने जाते हैं, उनका पेस 130 से 125, 126 पे आता है। ऐसे अच्छा तो आप स्पेल ही खिला रहे हैं, फिर चार पेसर खिलाने की क्या जरूरत है? नहीं, बेसिकली देखें सर, बात पता है क्या, आपने जो सवाल किया ना, आपको ये पता होना चाहिए या हम लोगों को कि हमारे पास पीछे स्ट्रेंथ क्या है बेंच हमारे। स्ट्रेंथ क्या है? ठीक है, जब हमारे पास डोमेस्टिक में जो परफॉर्मर होते हैं वो भी जब इंटरनेशनल, देखें इंटरनेशनल क्रिकेट कोई आसान क्रिकेट नहीं है। ये हम लोग टीवी पे बैठ के बड़ा आसानी से जुबान से बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हम बता देते हैं, नेगेटिव चीजें, अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें, ये हम बड़ा आसान है बोलना। लेकिन जब आप अंदर ग्राउंड में जाते हैं तो वहां पर आपने प्रेशर हैंडल करना होता है, चाहे बॉलर है, बैट्समैन है, वट एवर, इंटरव्यू वगैरह भी होता है जब, तो वो सारी चीजें आपने उसमें देखनी पड़ती हैं कि कहाँ पर मैंने किस तरह बोलना है, किस तरह मैंने परफॉर्मेंस देनी है, किस तरह अपने आप को, नर्व्स को कंट्रोल करना है। अब मैं आपकी सवाल की तरफ आ जाता हूँ। हमारे पास जो बॉलिंग यूनिट है ना, वो यही है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में जब हमारी डोमेस्टिक शुरू होती है तो ये सब लोग जो जो सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होते हैं वो चले जाते हैं एनओसी लेके लीग वगैरह खेलने। बेसिकली हम लोगों की जो पीछे जाने का मकसद है, ये जो T20 क्रिकेट शुरू हो गई है, शॉर्ट फॉर्मेट है, 4 घंटे में आपको 2-2 करोड़ रुपया मिल जाता है। आप लोग और क्या चाहिए, पैसे ही देखें आप और मैं। क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक बहुत ऑनर की बात है। हम लोग, मैं 15 साल बाद मुझे जाके पाकिस्तान की कैप जी मिली। जी जी। मैं धक्के खा खा के क्या क्या नहीं मैंने पापड़ बेले, क्या क्या नहीं मैंने स्ट्रगल की का। मैं अगर रंजों के अंबार लग गए थे, अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी, मीडिया ने माशाल्लाह माशाल्लाह। हर परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया, फिर जाके ना मेरा कोई कहने वाला, ना कोई सिफारिश, ना कुछ। लेकिन जो ये T20 अब शुरू हो गई है क्रिकेट, इसकी वजह से ना हम लोग, सब लोग, मैं भी हूं और भी जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, वो कहते हैं कि यार मेरा लीग में हो जाए तो मैं वहां जाके जी ये खेलूं। वो वहां मगर 4 ओवर करने होते हैं और यहाँ पर आपको 10 और 15 ओवर करने होते हैं। जो हम लोगों का फिटनेस लेवल, जब तक हम बॉलिंग नहीं करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में जी। जा, 10-10 ओवर, 15-15 ओवर के स्पेल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी जो टेस्ट टीम है या वनडे की टीम है, हमारी स्पीड, मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई 140 से भी ऊपर कोई बॉल कर रहा है, कोई भी कोई नहीं नहीं, सर, बिल्कुल सही। कोई नहीं, कोई कोई नहीं। नहीं है मेरा ख्याल है। आबिद भाई, तो तो स्किल सेट कहाँ नीचे गया? गिर रहा है।
स्किल सेट कहाँ गया? आप आईसीसी चैंपियंस टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनलों में तो आप पहुंच नहीं सकते। 2023 के वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं करते। सर अगर आप 2019 और 2023 के वर्ल्ड कप का कंपैरिजन करें ना, एक मैच खराब गया जब सरफराज कप्तान थे, मगर पाकिस्तानी टीम ने जो कमबैक किया था ना, साउथ अफ्रीका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, अफगानिस्तान को हराया, पाकिस्तान की टीम थ्रेटनिंग लग रही थी और वो अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई। मगर 2023 का वर्ल्ड कप तो आबिद भाई फ्लैट विकेटें। सर मैं ये स्किल सेट की वजह से ये जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि आप स्किल सेट पे मारे गए, जहां स्पिनर लगे, कुलदीप लगा, जैम्पा लगा, राशिद खान लगा, सॉरी सर, माजरत के साथ आपके जो बड़े बड़े नंबर 1 बैट्समैन है ना, वो रीड ही नहीं कर पाए उनको, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। क्योंकि मैंने आपको देखा बांग्लादेश में, आप टर्निंग ट्रैक पे अगेंस्ट द स्पिन भी खेल रहे थे, विद द स्पिन भी खेल रहे थे। वो कहाँ गई कैपेबिलिटी स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग करने की? सभी स्ट्रगल कर रहे हैं इसमें। बेसिकली स्पिनर खेलना एक आर्ट का काम है, मैं कहता हूँ। बिल्कुल। नया बॉल भी एक आर्ट है, और जो स्पिनर्स है वो भी खेलना एक आर्ट है। स्पिनर्स को विद द स्पिन खेलना, फिर स्वीप वगैरह खेलना, मतलब उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसकी हमने जैसे अब मैं वही कहने का मकसद आपको यही है। जब भी कोई इवेंट आता है, हम लोगों की जी प्रेपरेशन होती है, हम लोगों की प्रैक्टिस होती है कि किस तरह, कहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, कहाँ की कंडीशंस अब जैसे ऑस्ट्रेलिया जाता हूं मैं, तो जी वहां जी जी। जाकर वहां पर मुझे पता है कि बॉल ऊपर ही आना है, वहां पर बाउंस। नीचे। इंग्लैंड जी आना है तो सीम होना है, वहां पर स्विंग भी जी होगा, सीम भी होगा। हमने उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इंग्लैंड में ड्यूक का बॉल होता है। अब हर जैसे अब आईसीसी के जो इवेंट में जाते हैं, प्रेशर वाला मैच होता है, इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया जितनी भी बड़ी हो, इंडिया और पाकिस्तान का तो मैच ही प्रेशर का होता है। जी वो जी तो जी स्किल्स बिल्कुल। का नहीं होता, वो स्किल्स एक ऐसे ही नाम है, वो तो प्रेशर, बिल्कुल सही है। प्रेशर को बिल्कुल हैंडल सही है। करके मैच जीत जाता है। जैसे हम बिल्कुल लोग सही है। दुबई में जब वो मैच हुआ था, तो जी। पाकिस्तान ने जो बाबर और रिजवान ने रिजवान। पहली मैच जीत गया था। अब जी देखिए, हम लोगों की टीम में हम लोग सेमीफाइनल और फाइनल खेले हैं, अच्छा किया है, बस वो फिनिशिंग लाइन नहीं कर सके हम लोग। जहां पर हम लोग सब लोग डिसहार्ड जरूर हुए, जी अंदर जी। के जज्बात बाहर निकले कि बाहर जी निकल हम आते। तो कर नहीं सके, ये हो गया वो हो गया। मगर। देखिए, मैं आपको बताऊं, जी आपका भी दिल, मेरा भी दिल, हम जी सब का पाकिस्तान के लिए ही धड़कता है। जी 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 लेकिन जी बिल्कुल जी जी सही। हार हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है, और खासतौर इंडिया से हो। तो जी जी। देखें, वो भी खेलने आए हैं, हम भी खेलने आए हैं। जो उस दिन अच्छा खेलता है, अब जब हम लोगों ने इंडिया को हराया उस दिन, तो हम सब लोग गाने भी गा रहे हैं, नाच भी रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। और जब उन्होंने अच्छा खेला, उन्होंने हम लोगों को बीट किया, जी उसमें तो वो भी तो खेलने आए हैं। हाँ, दूसरी चीज ये जरूर मैं मानता हूँ, जब हमसे जो लोस्ट टीमें आती हैं, जी यूएसए जी हो जी। गया वर्ल्ड कप में, जिम्बाब्वे हो गया। जी जी आयरलैंड ने हम लोगों जी को हाँ। बीट, मेरा ख्याल है कि ये कोई साल हो गया है, उसमें हम लोगों को काफी बहुत छोटी ज्यादा। टीम से हारना पड़ा है। वो हमें बिल्कुल। सोचने की जरूरत है, उस पे हमें, यार ये मैं। क्यों हो रहा है, क्या वजूहत हैं, ये हम लोग टीम मैनेजमेंट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके बारे में सोचना है। देखें, अब पाकिस्तान का एक नाम है, ये कोई बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। वर्ल्ड एक वर्ल्ड हिस्ट्री कप है। जीते हुए हैं, और इन्होंने पाकिस्तान को ऐसी ऐसी फतवाहत दी हुई हैं। तो लेगेसी है सर। सोचने की बात है बस, मगर बाकी। बिल्कुल। आबिद भाई एक चीज है। 2018 में कुलदीप यादव ना बिल्कुल नए नए सीन पे अराइज हुए थे। उन्होंने एक कार्डिफ में वनडे था, उसमें 6 विकेटें ली इंग्लैंड के खिलाफ ना, इंग्लैंड हार गया। उसके बाद इयन मॉर्गन ने पूरे इंग्लैंड से सारे चाइनामैन बॉलर बुला लिए। उसके बाद 2 मैच इंग्लैंड जीता, एक मैच, दो मैचों में रूट 100 कर गया। सर प्रिपरेशन, या दो 1997 में शेन वॉर्न बड़े बॉलर थे, सचिन तेंदुलकर ने रफ क्रिएट की बर्बरोन स्टेडियम में और रफ में प्रैक्टिस करते रहे शेन वॉर्न के लिए। ये माइंडसेट बाबर आजम से मैं नहीं सुनता, या अब्दुल्ला शफीक से नहीं सुनता, ओहो हो राशिद खान आ रहा है, कुलदीप आ रहा है, आज मैंने ये प्रैक्टिस की, मैं रफ में खेलूंगा। ये मुझे, या सईद भाई, इंजी भाई खेलते थे, यूनुस भाई सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बेस्ट प्लेयर स्पिनर्स के। ये प्रिपरेशन क्यों नहीं करते ये लोग? आपने ही कहा कि प्रिपरेशन क्यों नहीं करते, हमने वही जी करना ही है। अब देखें, चाहे मैं जाना है, मैंने अब मैं बांग्लादेश गया था, मुझे जी याद आ गया है, 2021 में जब मैं जी जी गया जी था वहां पर। जी। अब वहां पर जो स्पिनर है, मेहंदी है और वो ताजुल तेजुल इस्लाम, तेजुल।
जी 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 वो बहुत अच्छा स्पिनर है, अभी भी वो जी जी आया हुआ है। बिल्कुल तो यार। अब वो आर्म बॉल भी उसी तरह करता है और उसी में ब्रेक भी उसी तरह करता है। बिल्कुल उसको जज करना है हमने किस तरह करना है। बिस्वा भाई, यूनुस भाई हमारे साथ थे, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस करवाई। उन्होंने कहा कि यार इसका हल ना ये है, इसकी प्रेपरेशन ये करनी है, प्रैक्टिस करो, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह मालिक है, हम लोग प्रैक्टिस तो करें ना। तो उसकी मैंने प्रैक्टिस की, यहाँ लाहौर में पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस की, फिर वहां जाके भी मैंने प्रैक्टिस की और मैं उसमें कामयाब हो गया। मैंने उनको ऐसी ऐसी फेंटी लगाई कि वो देखते ही रह गए। तो ये चीजें देखें, अब हमने कहीं भी जाना है, चाहे वो कुलदीप है, चाहे वो लॉइन है, या चाहे जोन सा भी स्पिनर है, हम लोगों ने जब जाना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, प्रेपरेशन करनी है। ऐसे देखें, पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई घर की टीम नहीं है। ये पूरे बिल्कुल 15-18 करोड़ अवाम में से निकल के 11-15 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो ये बिल्कुल चीज लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। आबिद भाई, आप लकी थे, आपके पास जो है ना यूनुस भाई और मिसबा भाई आपको गाइड करने के लिए थे। यहाँ मसला हमारे पास यहाँ पे ये है कि बाबर आजम जो खुद सीनियर प्लेयर है वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स पे, तो उनको कौन गाइड करेगा? देखें, मैं तो यकीन करें, मैं बड़ा लकी था। जी यूनुस भाई थे, वकार भाई थे, मिसबा भाई मिसबा भाई हेड कोच थे, शाहिद असलम भाई हमारे साथ थे। जी यकीन करें, हम तो बड़े ये लकी थे कि हम लोगों को उनके साथ हम लोगों ने खेला। हम्म, उनके साथ हम लोग थे जो जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से अंबार लगाए हुए हैं रन्सों के। दुनिया के हर स्टेडियम में उन्होंने रन्स के अंबार लगाए हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल वो हर लेजेंड्स। मैच में हम लोगों को बताते थे कि यहाँ की कंडीशन ये है, यहाँ की कंडीशन ये है। तो ये देखें, मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया भी इतना तेज हो गया हुआ है, हम सोते बाद में हैं, पहले सोशलाइज ट्वीट वगैरह ये वगैरह करते फिरते हैं। तो ये आप पूछ सकते हैं ना, क्यों नहीं पूछते आप लोग? जाए ना उनके सही बात। पास, आप उनसे अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो वो जरूर आएंगे, वो जरूर जरूर बता। बताएंगे। वो आप एक बिल्कुल दफा जाएं तो सही। मैं मुझे याद है, मैं बीमारी के बाद जब मैं आया तो हमारा कैंप लगा हुआ था लाहौर में। तो मिसबा जी भाई ये वहां पर आते थे, तो हम लोग पूछते थे उनसे, वो तो खुद बताते हैं। वो तो खाना खाते हुए भी कहते हैं कि यार इस तरह यहाँ कंडीशन ये होनी चाहिए, रफ कर लो, ये कर लो। मतलब क्रिकेटिंग माइंड है ना उनका। तो उन्होंने ऐसे तो हम्म। नहीं स्ट्रगल करके चीजें अब कामयाबी की तरफ उनके। और आबिद भाई आपने चले। इंडिया वाली बात की ना, इंडिया के वो मैच, अब कहाँ आबिद भाई, अब तो ख्वाब ही रह गया, अब तो बस। नहीं अब तो नहीं मैच से पहले ही पता होता है आबिद भाई। आबिद भाई जसप्रीत बुमराह चले। को देख के डर डर लगता है वल्लाह। नहीं, यकीन करें, वो वाकई बड़ा बड़ा ये जब ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, जब वो मतलब कुदरती हम लोग हार गए। कुदरती क्या हार गए, अपनी प्लेट से ही हमने कुदरत का कुदरत का मारी। निजाम, निजाम। कुदरत का निजाम। कुदरत कुदरत का चले आज निजाम। भाई, अभी जी आपने जी जिक्र किया बीमारी का। 21 दिसंबर 2021 कांचन ट्रॉफी का मैच, हाँ जी, 10 हाँ जी। हुआ, देन उसके बाद दुनिया बदल गई। क्या हुआ था, कुछ बताएं उस बारे में भी बिल्कुल थोड़ा सा। बिल्कुल। दुनिया नहीं अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, दुनिया क्या बदल गई। अल्लाह ने अल्लाह टीम का से बाहर हो गए, उसके बाद टीम में वापस नहीं आ सके, ये सारी चीजें। देखें, सर, मैं डोमेस्टिक का मैच खेल रहा था वहां पर, हम्म। तो यूबीएल की ग्राउंड में। तो वो बस छोटा सा इंसिडेंट हुआ, दुनिया ने बड़ा बना दिया, मैं एक छोटा सा ही समझता हूँ। जी तो मैं मतलब एंजाइना एक बीमारी होती है हार्ट की। जी 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 तो जी जी लोगों ने जी हार्ट अटैक करके ना, तो वो बढ़ चढ़ के बस वो मेंटली तौर पे करते हैं जो भी लोग करते हैं। तो वो एक बीमारी हुई, उसमें स्टंट डला और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि यार आप जाओ, एंजॉय करो, क्रिकेट खेलो। हम्म, तो मैं उसके बाद जाके क्रिकेट खेला। और मुझे याद है, उसी साल जिस साल मुझे हुआ, उसी साल ही मैं डोमेस्टिक खेला और मैंने 200 किए फिर जाके, जब माशाल्लाह। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने आना था। मुझे याद है, हाँ जी, लाहौर में ही एक 100 किया था और एक मेरा कि फैसलाबाद में मैंने 100 किया था। तो ये बस वो गुजर गया टाइम। मैं क्या समझता हूँ
कि एक अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह का कर्म है, और दोबारा अ, आपने माशाल्लाह डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। अल्लाह आबिद ताला भाई, क्या ने पूछा किसी से कि क्यों नहीं अभी तक जो है वो पाकिस्तानी टीम में, जब आप स्कोर भी कर रहे हैं, कर रहे थे जी। पहले पीछे से और फिर डोमेस्टिक में ना आके दोबारा कंटिन्यू की अपनी फॉर्म, तो एक इनफॉर्म ओपनर जो पहले ही हमारे पास बहुत लैक कर रहा था, क्यों नहीं उसको इंट्रोड्यूस करा रहे दोबारा टीम में? कभी सर ये पूछा? तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरा पूछ लें। सर हमारे बस में हो, मेरे बस में हो तो मैं तो आपको पहली टीम हाँ। में लिया हूं। मैंने आप आपकी इनिंग देखी देखिए है। सर, सही मेरा बात। मैं अपनी अवेलेबिलिटी दिखाना, अवेलेबिलिटी यहाँ पर ही दिखानी है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके कि मैं खेल रहा हूँ। तो मैं वहां पर अगर परफॉर्म कर रहा हूँ तो फिर उनको, पहले भी तो मैं ऐसे ही परफॉर्मेंस करके ही आया हूँ, या कोई मेरा कोई रिश्तेदार या कोई मेरा कोई मिलने वाला तो नहीं है कोई। मेरी एक ही जात है जो हम सबका मालिक है, अल्लाह ताला की जात है, वही दिलों में डालने वाले हैं। तो अगर मुझे यकीन करें, मैं अब खेलता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ अब लाइफ को, और अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी। मेडिसिन मैं जरूर खाता हूँ, ये नहीं है कि डॉक्टर्स के साथ मेरा राब्ता रहता है। अब तो लोग मुझे फोन करते हैं, वो समझते हैं कि मैं डॉक्टर हो गया हूँ, क्योंकि हर बंदा मुझे फोन करके ये पूछ रहा होता है कि यार आबिद भाई क्या क्या हुआ है, किस तरह हुआ था, क्या मेडिसिन लेते हो ये। और मैंने कहा यार मुझे क्यों पूछ रहे हो, कहते नहीं आपको पता है। तो ये जिंदगी का हिस्सा था, वो गुजर गया। अब तो 2 साल भी हो गए हैं सर, चल अब तो मैं याद ही नहीं करता। अब तो अल्लाह का शुक्र है, मैं इंग्लैंड आया, माशाल्लाह। अब ऐसे जीपीएल से खेला मैंने, जी। 580 100 किए थे, 3 सेंचुरीज की थी। बिल्कुल। मिसबा भाई, हफीज भाई, अजहर अली, असर शफीक, सब हमारे साथ थे। तो हमने चैंपियनशिप जीती थी। फिर जी। उसके बाद मैं इंग्लैंड आ गया। इंग्लैंड में अभी आके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर बोल्टन लीग हो रही है, एजिटन क्रिकेट क्लब है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई 1250 रन हो गए हैं। अरे दो माशाल्लाह। दो 150 कर दिए। तो ये माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। और आप सब लोगों की दुआओं से ही चल फिर रहा हूँ, माशाल्लाह। बातें कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा चले हूँ बस। आबिद भाई, वेरी ये गुड। तो खेल क्रिकेट तो सही है। सही सलामत रहें, सेहतमंद हैं, आप हमसे बात कर आमीन। रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, और दोबारा क्रिकेट खेल लें, इससे बड़ी क्या बात होगी। और अल्लाह सर आपको हमारी कायम दुआ आपके दायम साथ रखे। है। बिल्कुल। हमारी दुआएं साथ हैं आपके। पर आबिद आमीन। भाई, मैंने जो स्टार्ट किया था, मैंने यही पूछा था कि जब आप देख लेते हैं एक आदमी में इतना पोटेंशियल है, क्रिकेटर में, एक बैट्समैन में इतना टैलेंट है, और ठीक है हिकअप्स हो जाते हैं और वो दोबारा रिटर्न करता है क्रिकेट में, जब आपके पास कौन से इतने ओपनरों की लाइन लगी हुई है, तो ही शुड बी कम अंडर कंसिडरेशन। एनीवेज, हाँ, तो ये था हमारे सारा पास सिलसिला। एग्जाम्पल है युवराज सिंह की, हमारे पास एग्जाम्पल है जी। ऋषभ पंत की, जिन्होंने जी। इतनी सीवियर बीमारियों के बाद या सीवियर इंजरीज रिहैबिलिटेट के हुए और बाद दोबारा। दोबारा रिहैबिलिट हुए, और उनको दोबारा चांस दिया गया टीम में। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल। हमारे यहाँ इस तरह का कल्चर नहीं है कि एक बंदा जब टीम से चला जाता है तो फिर उसको दोबारा जो है वो इस बहुत मुश्किल से। मेरा डोमेस्टिक वगैरह खेलने का भी मकसद ये था, क्योंकि डॉक्टरों ने ना मुझे कहा था कि यार तुम एक ना दुनिया में रोल मॉडल बन सकते हो। वो किस तरह के, अभी तक क्रिकेटर को ना किसी को ये हुआ नहीं था। जी 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 जी। तो ये अगर तुम अगर दोबारा क्रिकेट खेलते हो, तुम्हारा डोमेस्टिक में जाना खेलना भी एक मैसेज जाएगा दुनिया में कि यार कोई मसला नहीं है। ये आप, अगर आप, अल्लाह ताला ने आप में हिम्मत दी है तो आप इसको अवेल कर सकते हो। हम लोग, अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी है, यकीन करें, लोगों ने इतनी दुआएं की हैं, सब ने मिलजुल के, तो मुझ पे इतनी हिम्मत आती है। तो मैं, यकीन करें, यही मकसद था कि यार ये कोई बीमारी नहीं है यार, हम लड़ सकती हैं इससे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं लड़ भी रहा हूँ, खेल भी रहा हूँ, और खुश भी हूँ सर खेल। नहीं, अल्लाह। आपके लिए तालियां हैं, आपके लिए सलूट है। अल्लाह हमें आपको बिल्कुल सेहत सही दे, बात है। तंदुरुस्ती दे। दुआ आप चाहिए इसी बस। तरह लड़ते रहें। दुआएं आप दुआएं बहुत आबिद भाई, सारे दुआएं ये दुआएं। हमारी दुआ ये भी है कि पाकिस्तान के लिए दोबारा आप आगे खेलें, हम आपको दोबारा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की टीम में देखना इंशाल्लाह सर। चाहते हैं, ताकि हमारी बैटिंग और स्ट्रांग हो और हम बांग्लादेश से पाकिस्तान में ना आए। नहीं नहीं, टेस्ट टेस्ट में तो एक सॉलिड ओपनर की अभी भी मैं अफसोस समझता हूँ तो जरूरत है। अफसोस तो बिल्कुल। हमें भी बहुत है, क्योंकि जी हमारा वो कैलिबर है कि हम लोग, हालांकि जिस तरह हम लोगों ने डिक्लेयर किया था, मैं तो समझ रहा, जी। हम तो समझे थे कि हम लोग इंशाल्लाह लीग से एक इनिंग से भी मतलब जाना चाहिए था।
क्योंकि हम लोगों का बॉलिंग अटैक अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह काउंटर खेला है, देखिए उनको भी लिटन क्रेडिट, दास, स्पेशली लिटन उन्होंने दास ने। उन्होंने जी, अटैकिंग अटैक किया है हम लोगों पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पॉजिटिव इंटेंट दिखाया उन्होंने। तो फिर उनको आबिद क्रेडिट भाई, जाता है, लास्ट उन्होंने लास्ट मैच भी। लास्ट लास्ट इनिंग में वो लोग, उनके स्पिनर्स 8 विकेट ले गए। हमारे पास एक स्पिनर नहीं है, बट ढंग का बेचारे अपना आगा सलमान से और साइम अयूब से हम पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, वो उनसे हम बॉलिंग करवा रहे हैं। अबरार जैसे बॉलर को हमने छोड़ दिया, वहां भेज दिया हमने खेलने के लिए उनको। तो ये तो ज्यादती हुई ना सर, यहाँ पे इस तरह की पिच में अरे आपने नहीं लिया। देखें, ये तो पहले सोचना था ना, अब सोचा है ना, अब मेरा ख्याल है कि अब चेंज करेंगे। सबक सीख लो। मगर आबिद भाई, मसला ये है कि पाकिस्तान में इब्रार को नहीं खेलना, 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया में नहीं खेलना, अमेरिका वेस्ट इंडीज की लो स्लो विकेटों पे वो नहीं खेलना, उस बेचारे को खिलाना कहाँ है? या उसको खिलाना ही नहीं तो घर भेज दो उसको। नहीं वाकई देखें, ये साथ साथ रख के क्या करना है, खिलाएं। देखें, जब तक प्लेयर खेलेगा नहीं, जी गलतियां करेगा नहीं, तो सीखेगा कब? देखिए हम लोग बाहर बैठ के नहीं इंसान सीखता। जब तक जी देखिए इब्रार है या और भी आपके पास कोई स्पिनर है, आप जी, लोगों के पास अगर नोमान है, है। नुमान है, इब्रार है, या वट एवर, जो ए टीम्स के साथ उसामा शाहीन मियां। है, जी जो भी है, आप लोग देखें उनको खिलाएंगे नहीं, तो फिर वो सीखेंगे कब? पता बिल्कुल कैसे? अब जब बिल्कुल। आपकी होम कंडीशंस आपको पता है कि किस तरह की हैं, तो आप फिर दिल बड़ा करें और दिल लगा के खेलें। और देखें, जो तीन ने नहीं करना, वो चौथे ने क्या कर देना है? कुछ हुआ है? एग्जैक्टली। सही बात है, सही कुछ सही नहीं हुआ। बात है। तो आपको पूरी प्रॉपर टीम के साथ खेलना है, और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट जो टेस्ट मैच होगा, अगर बारिश ना हुई तो, क्योंकि बारिश के भी इम्कानात बहुत ध्यान ज्यादा हैं आता है। कि जी वेदर जी। कंडीशंस। जी जी जी। आबिद भाई, ये हालात देख के मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इंग्लैंड की टीम आएगी, वो तो वैसे ही सब पिछले साल जो है इन्होंने 8.5 के रन रेट से बैटिंग की है। अल्लाह खैर ही करे सब। मुझे एक वाकया याद आ गया छोटा सा। मैं जी अमेरिका से वापस आ रहा था, जी अमेरिका से मैं वापस आ रहा था फ्लाइट में। तो पाकिस्तान का और इंग्लैंड का मैच था उसी दिन ही। जी तो जी। जब मैं ना दुबई एयरपोर्ट पे मैं उतरा, तो मैंने ना जल्दी नेट ऑन किया, मैंने कहा यार मैं चेक करता हूँ पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच ना, तो देखूं क्या होता है। तो कोई ना 650 रन ना मैंने देखे, और मैंने कहा यार ये कोई और मैच होगा। तो 550 या इतने, सॉरी मुझे जी जी याद जी, नहीं। इतने थे, 600+ किए थे। जी जी, हाँ बिल्कुल सही इतने कह रहे जो, मैंने कहा यार ये लगता है कोई गलत मैंने खोल दिया है। वहां पर हैं। ना जी एक मुझे पहचान लिया किसी भाई ने। वो कहता आपने मैच देखा है आज? मैंने कहा नहीं, आज क्या हुआ है? कहते पाकिस्तान को तो फेंटी लग गई है आज। मैं, क्या मतलब? कहते आबिद भाई वो नेट ऑन करें, आप देखें तो सही इंग्लैंड ने किस तरह पाकिस्तान को स्कोर किया है। वो मैंने उसी वक्त खोला तो 600 के करीब रन हुए हुए हैं। मैंने कहा ये कौन सी क्रिकेट शुरू कर दी है इंग्लैंड ने। तो वो बड़ा, यकीन करें, शौक में चला गया मैं। और मैंने कहा ये तो अच्छा हुआ भी एक दिन में, जी जी। और 80 आवर्स में, 80 आवर्स में, तो मैं अगर 6 की एवरेज से उन्होंने स्कोर कर दिया। और सर, हैरी ब्रुक्स का स्ट्राइक रेट भी 120 130 था एक तो टेस्ट भी, में। हाँ जी हाँ दोबारा जी। होगा। चले आबिद भाई, अभी अलविदा कहने से पहले एक हमने नया सेगमेंट शुरू किया है। जी उसमें जी हम जो है वो एक मेहमान लेते हैं। दुनिया भर में से कहीं से भी मेहमान हम ले लेते हैं, सिलेक्टेड मेहमान होते हैं वो। और वो आके आपसे सवाल करेंगे एज अ फैन। वो आएंगे, आपसे पूछेंगे अपने दिल की बात। तो अभी हम कॉल पे लेने वाले हैं। हमारे पास यूएस से ही एक हमारे जवान है, फैन है। रोहान रोहान नाम है उनका। वो अच्छा अभी जी। कॉल पे आएंगे तो वो आपसे सवाल करेंगे। जी जी, जरूर जरूर जरूर। चले, ये आ गए हमारे पास अस्सलाम वालेकुम। रोहान। इंडियाना से रोहान है ये। आप आबिद आबिद भाई से सवाल करने के लिए आए हैं। आबिद भाई की बैटिंग के भी फैन है ये। और इनके पास आपके लिए सवाल है। जी रोहान, आप बोलें। अस्सलाम वालेकुम अवध भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक सर। आप, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अवध भाई, मेरा नाम रोहान है और मैं वाकई में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब आपकी क्लासी बैटिंग और मतलब बहुत, आपको देखने में हमें मजा आता था, हम बहुत एंजॉय करते थे। तो सबसे पहले तो हमें बहुत
अफसोस हुआ आपका यूं अचानक से चले जाना क्रिकेट से। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कभी अगर आपको जिंदगी में मौका मिला तो आप दोबारा से पाकिस्तान टेस्ट में आप आना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे दोबारा पाकिस्तान के लिए? नहीं नहीं, इसमें अफसोस वाली कोई बात नहीं है। मैं दोबारा क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहा हूँ, डोमेस्टिक अल्हम्दुलिल्लाह। भी खेल रहा हूँ। और अल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, आप लोगों की दुआएं हुई, तो मैं दोबारा मैं कम बैक करूं और खेलूं। और जैसे डेब्यू में मैंने सेंचुरी की थी, जी, और फिर मैं दोबारा सेंचुरी करूं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि मैं, इंशाल्लाह। लेकिन कौन, मैं चाहता हूँ, मैं आप लोगों की दुआओं की वजह से ही अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है। तो जी आप बिल्कुल। लोगों की ही दुआएं होंगी तो मैं दोबारा आ भी सकता हूँ, खेल भी सकता हूँ, और वही दोबारा सेंचुरी भी कर सकता हूँ, नहीं, जरूर। मेरी बिल्कुल इंशाल्लाह दुआ रहेगी अल्लाह से कि आप दोबारा रिटर्न करें अपना, और फिर आप इंशाल्लाह सेंचुरी भी करें पाकिस्तान के लिए, और बड़ा पाकिस्तान के लिए नाम कमाएं आप। इंशाल्लाह। और रोहान, आप कहाँ पर हो रोहान? आप बहुत ही गर्मी में लग रहे हो। आपके पसीने आ रहे हैं आपको। नहीं, मुझे जब जाहिर सी बात है, जब मुझे आपने बताया कि अब आप आ जाएं, आने वाले लाइन पे आपका टाइम आने वाला है, तो मैंने कहा, मैं जरा लाइटिंग इशू था अंदर घर में, तो मैंने कहा मैं बाहर चले आ जाता चले। हूँ जरा। रोहान सही। रोहान आपके तो रोल मॉडल आबिद अली भाई हैं, इनसे तो पूछ ले इनके रोल मॉडल कौन। आबिद अली भाई। सर, आप ये बताएं कि आपके रोल मॉडल कौन है, या फिर ऐसा कौन से क्रिकेटर है जिन आप चाहेंगे कि आप इनकी तरह खेल सकें लाइफ में कभी? बेसिकली मैं जब क्रिकेट मैंने जो स्टार्ट की थी, जी। सचिन तेंदुलकर को मैंने देख के, फिर इंजी भाई और सईद अनवर, फिर बाद में जो प्लेयर्स आते गए तो उनको कभी कभी देखते रहे। तो लेकिन जो मैंने स्टार्ट की थी, जो मैं देखता था ज्यादा, वो मेरी हाइट के ही सचिन तेंदुलकर हैं। तो जी। उनको क्या ही मैं बात है। ही देखता था, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा है। तो मैंने कहा हाँ जी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उनको देख के ही मैंने, इसमें कोई वो कहीं इंडिया से है या कहीं और कंट्री से भी है, एबी डिविलियर हो गया या और माइकल बिल्कुल। वॉन हो गया, लेकिन जी। मैं ज्यादा सचिन तेंदुलकर को ही फॉलो करता था, उनकी पर्सनैलिटी आबिद को। भाई, वो तो ग्रेट प्लेयर है। आबिद भाई पूरी दुनिया ही फॉलो करती है उनको, तो उनको तो तो फिर ग्रेट प्लेयर। मैं भी आपकी तरह, मैं भी तो, चले, क्योंकि उन्होंने, थैंक यू सो मच रोहान फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत थैंक यू रोहन। शुक्रिया। थैंक थैंक यू, यू। उम्मीद शुक्रिया। करते थैंक हैं यू। थैंक यू। थैंक यू आबिद भाई, थैंक यू जुबैर भाई, थैंक यू। अफाक, जौहर अफाक भाई और आबिद भाई। थैंक गुड यू लक। थैंक यू थैंक अल्लाह यू हाफिज, थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज, टेक अल्लाह केयर। अल्लाह हाफिज। हाफिज। तो कोई सवाल जौहर भाई आबिद भाई के लिए? हारिस भाई, सिर्फ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपसे एक छोटा सा सवाल करा था। पाकिस्तानी क्रिकेट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हमने तनवीर भाई से भी बात की, हमने कामरान भाई से बात की, बासित भाई से भी बात की। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जो रीजनल क्रिकेट है वो उस पे ज्यादा फोकस हो रहा है, या इस रीजन के खिलाड़ियों को आगे नहीं आने देना, उस रीजन के खिलाड़ियों को आगे बढ़ा देना, वहां के ज्यादा लोग आ रहे हैं टीम में, इस टाइप की कोई चीज आपने कभी कोई महसूस की? बेसिकली पता है कि हमारी जो स्ट्रक्चर है ना, वो हर साल चेंज हो जाता है हम्म। हमारा। कभी देखें, जो जो क्रिकेट का जो मजा आता है ना, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट में मजा आता है। वहां पर हर, क्योंकि डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट जो ऑनर्स होते हैं, जो कोचिंग होती है, कोचिंग स्टाफ होता है, वो उसी को पिक करते हैं जो डिपार्टमेंट के लिए परफॉर्मर था। परफॉर्मेंस खेलता। देता है। क्योंकि जो रीजन और डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। उसमें जो डिपार्टमेंट क्रिकेट होती है, वो बड़ी, बहुत हार्ड होती है, वो बड़ी क्वालिटी की क्रिकेट होती है। जो रीजन्स की क्रिकेट होती है, उसमें आपको देखें, पता भी है कि कोई लाइक्स सिफारशी डिसलाइक्स बहुत करते हैं, होते हैं। कोई इंसिडेंट हो जाते हैं, कभी कुछ हो हाँ। जाता है। लेकिन ये लास्ट ईयर जब मैं खेला था, तो उसमें काफी चेंज हुआ, काफी अच्छी क्रिकेट हुई थी, रीजनल क्रिकेट भी उस वक्त। तो लेकिन फिर वो उससे पहले जब इमरान खान साहब थे, उन्होंने वो 5 टीमें बनाई थी, सेंटर पंजाब वगैरह उस तरह बनी थी टीमें। तो उसमें यस। फिर तमाम लड़के आगे थे, वो भी अच्छी क्रिकेट हो रही थी। लेकिन उस टाइम डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं हो रही थी। बेसिकली बंद हो गई हम थी। तो हर साल ना कोई अलग ही चीजें मिलती तजुर्बा हैं। कर तो वो तजुर्बा करते हैं। रहते हैं, हमारा काम, हम लोग प्रोफेशनल हैं, चाहे रीजनल क्रिकेट हो, चाहे डिपार्टमेंट क्रिकेट हो,
चाहे आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट जैसी भी है, हम लोगों ने अपना 100% परफॉर्मेंस देनी है। तो जब आप परफॉर्म देखें, चाहे मैं हूं चाहे दुनिया कोई भी प्लेयर है, परफॉर्मेंस देगा तो ही वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। तो सही। रीजनल क्रिकेट में और जो डिपार्टमेंट क्रिकेट में काफी फर्क जरूर है। लेकिन अब ये लास्ट 2 साल से जब हुई थी, क्योंकि उस टाइम डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं थी, ये लास्ट ईयर ही अब शुरू हुई है। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट में क्योंकि 6 डिपार्टमेंट थे, मुझे याद आ गया, तो हम लोग चैंपियन हुए। तो क्वालिटी की क्रिकेट हो रही थी वो। तो रीजनल क्रिकेट जो हो रही थी उसमें भी क्वालिटी के प्लेयर थे, लेकिन उस तरह नहीं थे जिस तरह जो डिपार्टमेंटल उसमें था। बेसिकली डिपार्टमेंट क्रिकेट आपको पर ईयर आपको सैलरी देता है, एक हम्म। सिक्योर हो जाता है। हम लोगों को माइंड में आ जाता है कि हाँ जी, पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। बिल्कुल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी दिए थे, उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट किया था रीजनल डिपार्टमेंट को भी। ये नहीं है कि नहीं किया था, सैलरी दी थी, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया और 1.5 लाख रुपया, इस तरह ABC उन्होंने बनाई थी कैटेगरीज। कैटेगरी। एक छोटी सी बात आबिद भाई, आपने भी डोमेस्टिक खेला, आपने अच्छे बुरे दिन सब देखे होंगे, बुरे दिन भी देखे होंगे आपने, और आपने बुरे दिन से आपने निकलना भी सीखा होगा। अब आप समझ लें हाइपोथेटिकली, सामने आपके जौहर आफक भाई नहीं बैठे हुए, वो बाबर आजम बैठे हुए। वो 2 साल से परफॉर्म नहीं कर पा रहे टेस्ट में, उनकी 18-20 इनिंग में कोई खास कोई परफॉर्मेंस है नहीं। क्या मशवरा देंगे बाबर आजम को इस टाइम से निकलने के लिए? देखें, ये हर प्लेयर पे टाइम आता है। मेरे पे भी टाइम आता था जब हम लोग खेलते थे। तो ये इसमें आपने देखें, जैसे आपने सवाल किया, ऐसे और भी लोग सवाल करते हैं कि ये परफॉर्मेंस बिल्कुल। इस तरह हो गया, वो नहीं हो रहा। छोटी छोटी चीजें आती रहती हैं, ऐसे मोबाइल निकाला, किसी ने कुछ भेज दिया, किसी ने कुछ भेज दिया। उस दौरान आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, और अपना जो बेसिक्स चीजें हैं, बेसिक्स चीजों पे चले जाना है। जैसे हम छोटे बच्चों को नहीं खिलाते, हम लोग वहां से उतर जाते हैं, वो जिसकी वजह से, क्योंकि सोच बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग्स बहुत ज्यादा आ जाती हैं, ये हम्म। हो जाएगा। कोई जी। कोई कोई जर्नलिस्ट पूछ लेता है, कोई इर्द गिर्द लोग होते हैं कि तुमने परफॉर्मेंस दी, कोई अब तो शीट्स वगैरह निकाल के भेज देते हैं कि ये देखो इसका रिकॉर्ड ये है, ये है, ये है। देखिए, ये चीजें आपने फेस करनी है, ये हम लोग फेस करते ही हैं, हम लोग ये नहीं कहते कि नहीं करते। आपने अपनी जो प्रैक्टिस है उसको नहीं छोड़ना। वो मुझे मालूम है, बाबर वो उसको रियलाइज है। जैसे मैं हूँ, वो भी मेरे से जूनियर जरूर है। मुझे मालूम है, वो हमसे पूछता था, हम लोग बात करते थे, तो मैं भी बिल्कुल। सीखता था उससे, वो भी हमसे सीखता था। तो जब भी बैड टाइम आता है या मुश्किल टाइम आता है, जब परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो रही होती, तो नेट पे जाके अपनी जो बेसिक चीजें हैं उस पे जाके काम करना। तो मेरा भी अभी यही मशवरा है, ठीक है परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो जी। सोचना जरूर है। देखें, आप एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, कोई आपका शक। एक दुनिया में ऐसे ऐसे प्लेयर के साथ मुआजना किया जाता है। तो उनको बीट करने के लिए आपने सोचना है, प्रैक्टिस करनी है, हार्ड प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह अच्छे। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। क्योंकि जब भी हम लोग फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस नहीं होती थी ना, जी। तो हम लोग क्या करते थे, जो हमारे कोच थे, एक सजाद अकबर साहब, अल्लाह ताला, वो अभी थोड़े मंथ पहले ही उनका इंतकाल हुआ है। तो वो मेरी मेरी जो लाइफ की क्रिकेट का जो निचोड़ था, उनकी ही हाथों मेरी निकली है। क्योंकि मजीद भाई, बिलाल भाई, मंसूर राणा, शफकत राणा साहब, तो वो जी। चीज मैंने उनसे ही छोटी छोटी चीजें ना मैं उठाता होता था कि यार ये अच्छी चीज बता रही है, ये पकड़ लो, ये इस पे काम करना है। तो इसी तरह जैसे आपने बताया, सचिन तेंदुलकर और भी जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं, उनके इंटरव्यूज आप यकीन करें, पढ़ें, सुने, तो वो बेसिक्स पे ही चीजें जाती हैं। मगर तो हाँ आबिद बिल्कुल। भाई, आबिद भाई, ये एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अब ये सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा की बात है, हम 90s में क्रिकेट देखते थे। आज कॉन्टेस्ट है मैगरा का, ब्रायन लारा थे, शेन वॉर्न, सचिन तेंदुलकर आ गए। या कैलिस का शेन वॉर्न से कॉन्टेस्ट है, या वसीम भाई का कॉन्टेस्ट है। मैंने अब तक नहीं देखा, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट,
मैंने देखा विराट कोहली ने किया कि आज जो है मैं रबादा से जो है ना compete करूंगा, कि बाबर आजम ने कहा होगा नो आई एम रेडी टू टेक जसप्रीत बुमराह, मिचेल स्टार्क, आज मैं डोमिनेट करूंगा। अगर आप सचिन तेंदुलकर को 90s में देखें, लिटरली सर वो एक ऐसी टीम के हिस्सा थे जो कि डरी सहमी हुई टीम थी। वो इंसान डोमिनेट करता था फ्रॉम द फर्स्ट को। बाबर आजम डोमिनेट नहीं करते, प्लेयर बहुत बड़े, डोमिनेट यानी कि बस उड़ा दिया, डिसमिस कर दिया प्रेजेंस। ये सर चीज जो है ना, मुझे शिकवा है उनसे बहुत बड़ा इस बात का। सर शिकवा क्या, अब देखें, मैं तो अभी भी सोचता हूँ, अभी भी हम्म। करंट। हम्म। अब आपने सवाल किया तो मेरा माइंड ना 90s में, 94 में, हम तो उस टाइम इतने जी बड़े भी नहीं थे। उस जी टाइम बॉलर थे, जी जी यकीन, जी जी। क्या बॉलर थे जिनको जो वो खेलते थे, जैसे सचिन सर हो गए, ब्रायन लारा, ब्रायन लारा, सही एक जानवर। माइकल सईद वॉन, अनवर, सईद अनवर, ये लोग क्या बिल्कुल जयसूर्या, बिल्कुल। करते थे। मैं तो ये कभी हम्म, कभी सोचता हूँ, यार हम लोग तो कुछ भी नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल यार, सही है। हमको बिल्कुल चीज बनी बनाई मिल गई है। वो लोग क्या प्रैक्टिस करते थे, वो लोग किस बिल्कुल तरह प्रैक्टिस करते थे, जो उन उन वन बॉलरों के अगेंस्ट। उन बॉलरों जी के अगेंस्ट खेलते थे। यकीन बिल्कुल। करें, जी जी मुझे याद है जब मैं फर्स्ट क्लास सीजन खेला था, पहला या दूसरा, तो मैं फर्स्ट क्लास के सीजन में ही मैं चला जाता हूँ। फजले अकबर, सरफराज अहमद, जो लेफ्ट आर्म वापडा के बॉलर थे, समीउल्लाह न्याजी, ये जी वो लोग हैं, अब्दुल रहमान, जुल्फकार बाबर, जी मिसबाह उल हक, उमर गुल, इन जी। मोहम्मद इरशाद, जाहिद, और ऐसे ऐसे बॉलरों को फेस करता था। मैं तो अंदर जाते ही मैं घबरा रहा होता था। मैं कहा यार ये क्या। बिल्कुल तो वो जो इनको खेलते थे, जैसे आप ले सचिन तेंदुलकर, जैसे वो खेलते थे, मैगरा, हम्म। और क्या क्या नाम है, काली आंधी, वो किस तरह के प्लेयर थे। कर्टली एम्ब्रोस, कॉटनी वॉल्श, दौर जैक में कैलिस, एलन डोनाल्ड। जी वो जी सर जी अगर जी। दौर में होते तो मैं कहता वो तो हर मैच में सेंचुरी होती फिर। सही मार रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे सही 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 बात है। और बस यही है कि शिकवा आप अल्लाह करे, दुआ है कि जरूर है। बस वही बात है कि अंदर से आपका जो दिल है, जो दिमाग है, हम्म, वो आपने पाकिस्तान जी के लिए किस तरह परफॉर्मेंस देनी है, उसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है, वो आपने यूटिलाइज करना है प्रैक्टिस सेशंस में। उस तरह जाके आपने मैच में जाके विनिंग इनिंग कैसे खेलनी है, वो आपने बिल्कुल बिल्कुल। जैसे विराट कोहली है, हम क्यों विराट कोहली की ग्रेट सा- प्लेयर। वो कहती है कि जी बड़ा जी वो प्रेशर में क्या मैच निकाल देता है। तो देखें, अगर बिल्कुल आपका मुकाबला उनके साथ होता है, तो आपको भी तो फिर इस तरह की परफॉर्मेंस दिखानी, दिखाएंगे तो फिर आप और वाज हैं। देखें। मैच करेंगे आपको। बस अभी भी पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट बैट्समैन है, हम ये बिल्कुल, उस कोई कोई, शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं जी, बिल्कुल। लेकिन हम चाहते हैं, हमारी अंदर से दिल की आवाज है, डिमांड है कि यार वो यहाँ पर बेस्ट फिनिशर भी बने। खेल के दिखाए, कि वो पाकिस्तान के लिए वो फतह नसीब हो। बिल्कुल बस सही आबिद कहा भाई, आपने, जाते बिल्कुल जाते सही। न्यूयॉर्क में ना कोई 3 ओवरों में 38 रन नहीं चाहिए थे, 15 का रन रेट नहीं चाहिए था, सिर्फ 120 बॉलों पे 119 रन जो थे ना स्ट्राइक करने थे, कुछ नहीं था। और जसप्रीत बुमराह ने कोई आला बॉल नहीं की थी, अंदर आती हुई बॉल थी, उनको उन्होंने बस थर्ड मैन पे बस ऐसे चाहते हैं शॉट प्लेट, दे दिया, वो प्लेट में दे दी थी। प्लेट में दे दी थी। रिजवान ने भी। रिजवान ने तो डिश में रख बे- के। आपकी बात देखें, ये आपके अंदर के जज्बात हैं। जी देखें हम जी जी। लोग, आप तो प्लेयर नहीं है, हम, मैं बिल्कुल प्लेयर, बिल्कुल हम बिल्कुल। मैच देख रहे थे, हमने भी आपने तो कुछ नहीं, आप लोगों ने तो कुछ नहीं कहा होगा जो हम लोगों ने कहा है। हमने तो फोन बिल्कुल पे कहा है, हमने तो बातें जी भी की, हमने तो जी इतना कुछ कह दिया है। लेकिन जी बस जी। वो देखें, अगर इजीली, हर चीज इजी थी, हर चीज सब कुछ आसानी की तरफ जा रहा था, तो बस हम्म। एक ऐसा इंसिडेंट, ऐसा कुछ होना, एक आउट हो जाना, रिजवान का आउट हो जाना उस आउट टाइम, हो जाना। तो जी वो फिर पाकिस्तान को, मुझे याद है जब फखर आउट हुआ ना, फखर जी जमान आउट हुआ, मैं कहा या अल्लाह,
अब तेरे बचा हवाले, ले। अब बचा ले। आ- आबिद भाई एक बात बताएं। रिजवान सिर्फ एक हाँ या नहीं में बताइए, क्या जी। रिजवान की शॉट सिलेक्शन उस वक्त सही थी या गलत थी? नहीं बस नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। मुझे नहीं वो, ये मैं इंटरव्यू देख रहा था वसीम अकरम भाई ने ना, जी। इसमें मैंने कहा था उसी दिन ही, उसी टाइम ही उन्होंने मेरा ख्याल कहा था, कहते यार हर चीज तुम लोगों के पास है, जिस तरह तुम क्रिकेट खेल रहे हो उसी तरह तुम लोगों ने खेलना जी है, आज तो जी जी जी। डिमांड थी, मतलब उन्होंने कहा। हाँ। तो कहते हाँ, यार आज तो हमने तुम लोगों को कुछ कहा ही नहीं है कि यार ये क्यों हिटे मारो, छक्के मारो। आज तो यार आप लोग, मुझे इंटरव्यू मैंने उनका सुना, तो वो यकीन करें मेरा, मुझे डर लग रहा था कि वो अभी पवेलियन में ना चले जाएं और जाके ना उनको मारते। कुटला लगा दो। सबका यही मगर हाल है, सबका यही हाल है। आबिद भाई देखें, वो भी हमसे उतने ही मैच खेलते हैं जितने हम खेलते हैं, कोई ऐसे नहीं होते। हाँ। क्यों? जी ये रोहित विराट फैक्टर है। वो मतलब डोमिनेट करते हैं, उनका फेलियर है ही नहीं पाकिस्तान के खिलाफ रोहित विराट का। वो हर मैच में खड़े होते हैं। हमारा कोई बड़ा प्लेयर परफॉर्म ही नहीं कर पाता इस नोट के बाद। इसका मतलब वो टैलेंट स्किल्ड में बहुत आगे हैं दोनों। जी बिल्कुल, आई एग्री आप देखें वो जो मैच होता है वो सिर्फ प्रेशर का मैच होता है, बिल्कुल प्रेशर सही कह रहे हैं। कर लेता है वो कामयाबी उसके। हाँ बिल्कुल। आबिद भाई मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच स्किल्स का मैच नहीं है, सिर्फ नहीं और सिर्फ प्रेशर। प्रेशर हैंडलिंग का मैच है। जिसने उस दिन प्रेशर हैंडल कर लिया, जिसने मेंटल नर्व्स को कंट्रोल कर लिया, वो मैच जीत जाएगा। पता नहीं बिल्कुल कब बिल्कुल। सीखेंगे प्रेशर हैंडल करना हम। मेरे ख्याल से चला गया 90s, अब नहीं आता। 90s में भी नहीं जीते थे हम वर्ल्ड कप में। नहीं, वर्ल्ड कप में नहीं जीते, मगर 10 में से 9 मैच खेलते थे, वो 9 जीत जाते थे एग्जैक्टली हम। एग्जैक्टली वो एग्जैक्टली। उनके मुल्क में भी हरा देते थे जाके, और बुरी तरह हराते थे। बिल्कुल बस वर्ल्ड बिल्कुल कप में बिल्कुल नहीं सही। जीतते थे, वो एक अलग बात है। देखें हम लोग अंदर से जज्बाती कौम है, हम लोग जी जी। सब लोग, जितना आप लोग जज्बात आपकी है ना, उतने ही हम लोगों के भी हैं। हम लोगों को भी दुख होता है जब हम लोग हारते हैं या कोई बुरा परफॉर्मेंस होती है ना, तो यकीन करें हम लोग खाना नहीं खाते, कभी कभी सही तो बात। एक दूसरे को बुलाते नहीं है, मजबूरी तौर पे हमने, मजबूरन हम लोगों ने एक दूसरे का देखना होता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, अगला मैच है, उसमें भी अगर ना किया तो फिर क्या बनेगा। नहीं आबिद भाई देखें, मुझे ये बताएं ना कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जज्बाती कौम है, लेकिन जब यही खिलाड़ी 6 के 6 7 के 7 एक जगह चेयरमैन के पास चले आते हैं और ये बोलते हैं हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ाओगे, आप मुझे सैलरी बढ़ाने वाले काम भी तो करो। नंबर 2, सही फिर बात यही है। खिलाड़ी 3 3 की टोलियों में लॉबियां बना लेते हैं और उसके बाद पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है, जिसमें जो इमाद वसीम है वो बॉलें डॉट करते हैं अक्षर पटेल को, मतलब जो जिंदगी में कभी उन्होंने ऐसी डॉट नहीं की जिनकी होंगी, जिनकी वो बॉलों पे 4 क्लासन ने बॉलें एक चार साथ छक डॉट कर गए। सर, क्लासन मतलब ने आप चार खुद छक्के सोचो मार ना दिए थे कि उन यही बॉलों वो पे। लोग हैं जो लॉबी भी बनाते हैं, यही वो लोग हैं जो जाके अपनी सैलरीज की भी बात करते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हम सेंट्रल ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे। ये किस आप मुंह से अब करते हैं ये लोग? मुझे लगता है अब आप इंटरव्यू आप शुरू हुए ऐसे ही। आमिर भाई। मगर देखें, आबिद भाई, जैसे जौहर भाई ने कहा ना, वो अक्षर पटेल की बॉल पे तो क्लासन ने बताया था कि तुम क्या बॉलिंग कर रहे हो और मैं किस लेवल पे बैटिंग कर रहा हूँ। जी जी वो चार बिल्कुल, बॉलें बीट हो गए। आई एग्री। देखें अब वो जो क्लासन की जो इनिंग थी, मैच आउटस्टैंडिंग। चेंज ने कर दिया उसने, बिल्कुल। अगर देखें अब वो आउट हुआ है जो बाहर बॉल जा रहा है, स्लोवर वन था बहुत। देखें बैड लक। उसका, हम लोग चाहते थे कि यार वो साउथ अफ्रीका मैच जीते, क्योंकि कभी भी नहीं वो जीता जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हुए एग्जैक्टली। आते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो अब वो देखें किस तरह आउट हुआ। तो अभी तो सर ने जो बातें की हैं वो अंदर से जो इंटरव्यू नहीं है, जो असल इंटरव्यू तो अब शुरू हुआ था, वो जज्बाती कि ये चीजें डिमांड होती हैं, इस तरह होते हैं, परफॉर्मेंस आपकी ये नहीं होती, तो वो कोई नहीं, मैं आपके और दुख में हूँ आपके आबिद भाई, साथ। जाते जाते बस एक चीज ये, खामा खाई में बॉलिंग नंबर 1 बनाई हुई है, बॉलर नंबर 1 जसप्रीत बुमराह है, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट सीरीज भी जिता देता है, इंग्लैंड में टेस्ट मैच भी जिताता है, वर्ल्ड कप भी जिता देता है, इंडिया में फट्टी विकेटों पे विकेटें भी ले लेता है वो जाके। ये है बॉलर नहीं मेरी नजर में। तो नहीं, वो बेसिकली आईसीसी की रैंकिंग में नंबर वन ही है बिल्कुल वो। ऑटोमेटिकली। देखें उसको आईसीसी ने किया है, आईसी बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस देखें, आपकी बिल्कुल परफॉर्मेंस बोलेगी। जब आप बिल्कुल perform करेंगे तो आपको हर दुनिया का, पाकिस्तान के भी लोग उसी को कहेंगे कि यार बुमराह आ गया भाई, इसको चुप करके बिल्कुल निकाल लो, आराम से बिल्कुल निकाल लो।
निकाल उसके लेते उस दिन। चले, थैंक यू सो मच आबिद भाई, आपका बहुत 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 शुक्रिया, बहुत आपने हमें शुक्रिया। टाइम दिया, आपने हमें वक्त दिया। चले सर, थैंक यू बिल्कुल वेरी बिल्कुल आबिद भाई, थैंक आपसे बहुत शुक्रिया। आपसे हमने कहा था 30-35 मिनट लेंगे, लेकिन आपसे बात करते करते टाइम कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। अभी चले तो सर, बिल्कुल और भी इतने सवाल मेरे दिल में आ रहे हैं, लेकिन मैं सब रोक के बैठा हूं। मैंने कहा नहीं यार, आबिद भाई को सोना भी होगा अभी। नहीं बिल्कुल। बहुत इस रात के इस पहर में आबिद भाई आए, इतनी नहीं बातें की। और आबिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। खुश रहे, आबाद रहे, सेहतमंद रहे और खूब रन हाँ बनाए, और इंशाल्लाह दोबारा आए और अपनी पोजीशन ओपनिंग स्लॉट संभाले, और सर, दोबारा हम आपकी जो है ना यू अटैकिंग बैटिंग देखें आके। बस दुआ में याद रखिएगा, सेहत दुआएं के लिए दुआएं सर, दुआ करें। दुआएं दुआएं। तो बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत मजा आया, बहुत खुशी बिल्कुल। आप लोगों से बात करके। थैंक यू वेरी मच, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच, थैंक यू सो शुक्रिया मच आबिद शुक्रिया भाई। आबिद भाई, शुक्रिया बहुत जज़ाकल्लाह बहुत। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह आबिद भाई। थैंक यू जौहर भाई, थैंक यू जुबैर भाई। जी ये थे जी जनाब आबिद अली साहब। बहुत मजा आया इनके साथ इंटरव्यू में, बड़े इंसाइट्स दिए, बैटिंग टेक्निक पे बात की, ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट के स्ट्रक्चर पे बात की। चलें जी, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ। मुझे आबिद अली सैयद, जुबैर खान और जौहर आफाक को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।